लास्ट वीडियो पे मुझे थोड़ा हेट मिल रहा था अतुल सुभाष केस पे वीडियो नहीं बनाने के लिए। नाउ आई अंडरस्टैंड कि एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है, लेकिन आज से 1 साल पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था एंटी मेन लॉज इन इंडिया एक्सपोज्ड। एलिमनी लॉज के मिसयूज पे तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना रखा है। टॉक्सिक फेमिनिज्म पे भी मैं आवाज उठा चुकी हूँ। और रही बात इस कमेंट की कि मैंने ये हर स्टोरी बुक क्यों लिखी है, तो वेल वो भी एग्जैक्टली इन मुद्दों पर ही सवाल उठाती है। आज फेमिनिज्म टॉक्सिक हो इसीलिए गया है क्योंकि कई लड़कियों को लग रहा है कि हमारे इंडियन कल्चर में हमें हमेशा दबाया गया। हम डाउरी और सती जैसे कुप्रथाओं की आधी सच्चाई सुनते हैं और हमें लगता है कि हमारी सोच तो हमेशा पिछड़ी हुई थी और इसीलिए अब हमें मर्दों से बदला लेना चाहिए। बट माई पॉइंट इज कि जब तक हम ब्रिटिशर्स द्वारा लिखी हुई हमारी मैनिपुलेटेड हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, जब तक हमें हमारा असली इतिहास नहीं पता होगा, हमारी सोच बदलेगी कैसे। एंड विद दिस बुक मैंने वही करने की कोशिश की है, हमारे असली इतिहास को सबके सामने लाने की कोशिश की है। मैंने इस बुक में हमारे एंशिएंट इंडिया के कई ऐसे ट्रेडिशंस, लॉज एंड स्टोरीज डाले हैं विद प्रूफ्स, जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या वाकई में आज हमें इस टॉक्सिक फेमिनिज्म की जरूरत भी है। तुम खुद सोच के देखो, जो भी फीमेल इस वीडियो को देख रही है वो खुद सोच के देखो कि हमारे जो गॉड हैं, अभी जैसे कि हम ही अगर किसी गॉड को प्रणाम करने जाते हैं अपने रूम में, जो पूजा रूम रखा हुआ है, उसमें ज़्यादातर जो गॉड हमको दिखते हैं वो ज़्यादातर फीमेल है। तो तुमको सच में ऐसा लगता है कि तुमको सप्रेस किया गया है? ये सब सप्रेस किया गया एक तरह से माइंडसेट जो है वेस्टर्न की तरफ से, क्योंकि तुमको ज़्यादा इसका कॉन्सिक्वेंस और इफेक्ट्स तुमको वेस्टर्न में ही दिखेगा। तुम वहाँ जाके देखो कि क्या लड़ाई चल रहा है। वहाँ पे जो एक तरह से न्यूक्लियर होम है वो ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे कोई भी, अगर कोई भी बंदा है इंटरव्यू के लिए आता है, अगर हम उससे एक क्वेश्चन पूछ दें, क्योंकि मेरा IT से था, हम ये क्वेश्चन पूछने के लिए कभी भी थे नहीं, लेकिन हम फ़नी वे में कभी ना कभी पूछ देते थे वो लोग से कि कहाँ से आए हो, तुम्हारे फादर मदर का क्या सीन है, ये सब टाइप का सीन। तो वो पता है ज़्यादातर आंसर हमको कैसा मिलता था। अभी तक हम उस टाइप्स का इंटरव्यू 200-300 से ऊपर ले चुके थे, ख़ास करके यूरोप से या फिर अमेरिका से या फिर साउथ अमेरिका से बहुत कम था, लेकिन फिर भी समझ रहा है। तो ज़्यादातर हमको डेटा क्या मिलता था पता है, हमेशा किसी ज़्यादातर का ऑलमोस्ट 90% का, कि कोई भी कनेक्टेड, मतलब एक तरह से न्यूक्लियर फैमिली से कोई नहीं आता। किसी के फादर नहीं है, किसी के मदर नहीं है, किसी का बाप संभाल रहा है, किसी की माँ संभाल रही है, किसी के 3 माँ है, किसी के 5 बाप हैं। मतलब एक तरह से उन लोगों का जो होम है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब तुम बोलेगा कि अच्छा क्या रीजन क्या है इसका? रीजन साफ है, गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है इससे, उसको बेनिफिट होता है। न्यूक्लियर फैमिली उसको, अगर तुम इसके रिगार्डिंग कुछ रिसर्च करेगा तो तुमको पता चलेगा कि न्यूक्लियर फैमिली से गवर्नमेंट को रूल करने में दिक्कत होता है। इतना छोटा रील में हम तुमको पूरा रीजन नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को मानो, गवर्नमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है कि एक नॉर्मल होम को वो एक केओटिक होम में चेंज कर दे अपने लॉ के थ्रू। पिछले 10 साल का कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबका जजमेंट देखो, तुमको थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग दिमाग खुलेगा कि कैसे जो कानून है एक तरह से रिवॉर्ड दे रहा है फीमेल को मिसबिहेव करने का, एक तरह से टिकट दे रहा है। मूवी का भी देख लो, सेम मेंटालिटी है। चलो ठीक है, बाय।